ओके, तो चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, cos क्यूब एक्स प्लस cos टू पर 5x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स प्लस sin क्यूब एक्स। ये हमको दिया है सवाल और बोला है कि इसको सॉल्व करो, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। ये सवाल हम स्टार्ट करते हैं ना। तो cos क्यूब एक्स प्लस cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स प्लस sin टू द पावर 4x। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एडजस्टमेंट करने के लिए। पहले तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करेंगे। हम sin x यहाँ पे t लेंगे, sin x t लेने के बाद हमको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा उसमें कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, उसके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पता है तो बोल तो दिया मैं कि sin x को t लूंगा तो cos x dx dt होना चाहिए। तो एक तो cos x बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से cos x इंटू dx बाहर निकाल दिए और यहाँ पे बाकी जो बनेगा हम सबको पता है कि बाकी सबको साइन में लिखना होता है। तो ये sin स्क्वायर एक्स प्लस sin टू द पावर 4x है नीचे, ऊपर हमारा क्या हो रहा होगा, cos क्यूब x में से cos x चले गया है तो cos स्क्वायर x बचा होगा। cos स्क्वायर x को लिख सकते हो हमें 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू दिस मच। ओके, उसके बाद हम लोग t इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, उसको पुट कर देते हैं। t इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमारा dt का वैल्यू हो जाएगा क्या, cos x इंटू dx। इसको अगर हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 इंटू dt। ये हो गया हमारा इतना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते आगे। हेलो, इतना इसको हम क्या करेंगे, अभी एक्सपांड कर देते हैं ये वाला पार्ट को और देखते हैं कितना मिलता है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी 4 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे हम टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो दैट विल मेक इट व्हाट, कितना आ रहा है देखते हैं, t4 माइनस 3t स्क्वायर, t4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटू 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt। इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, इसको एक्चुअली हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, बट एडजस्टमेंट भी हम लोग कर सकते हैं कुछ ऐसा। इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन लेके टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दूंगा। जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, t4 यहाँ पे है प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर नहीं है, माइनस 3t स्क्वायर है तो माइनस 4 टी स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं। अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो गया, टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस, अभी हमारे पास और क्या बचा है, 2 माइनस 4 टी स्क्वायर। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लेके 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देता हूं। तो 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर विल मेक इट व्हाट, 2 प्लस 2 टी स्क्वायर, लेकिन है तो माइनस 4 टी स्क्वायर तो साथ में माइनस 6 टी स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया,
टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हो गया क्या? सही है क्या? अब तक अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड ये तो सारे कैंसिल हो गया शायद, खाली dt बच गया, माइनस यहां से अलग अलग करेंगे तो 2/t² बचेगा, 2/t² इंटू dt, और यहां पे अलग करेंगे तो क्या होगा, प्लस ऑफ माइनस इज मेकिंग इट माइनस, 1/1 प्लस t² इंटू dt। हम लोग कहीं पे कुछ मिस तो नहीं किए हैं ना, तो फिर ये बन गया हमारा t माइनस 2/t², तो प्लस 2/t हो गया, माइनस 6 इंटू tan इनवर्स t प्लस द कांस्टेंट c। अभी इंटीग्रेशन हो गया, अभी t के जगह में हमको क्या पुट करना है, sin x पुट करना है, टू गेट द आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। अगला सवाल देखते हैं, इसमें हमारा 3 सवाल है। √10x बाय sin x इंटू cos x, sin x बाय cos टू द पावर 5x, और ये हो गया हमारा √10x बाय cos टू द पावर 4x। एक्चुअली तीनों सवाल एक ही मेथड में होने वाला है जो लास्ट क्लास हम लोग किए थे। अगर इसको मैं sin cos में कन्वर्ट कर देता हूं ना, तो sin टू द पावर हाफ x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे sin टू द पावर हाफ x हो जाएगा, और cos टू द पावर 3/2x हो जाएगा। तो लास्ट क्लास जो हम पढ़े थे उसकी फॉर्म में है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं cos टू द पावर px ऊपर में नीचे में, cos टू द पावर px ऊपर और नीचे डिवाइड करके फिर t इक्वल टू 10x रखते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे तो t इक्वल टू 10x है ऑलरेडी, नहीं यहाँ पे 10x का रूट ओवर ऑलरेडी है, तो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो हमारा एम है कि एक तो sec² रखना और बाकी सबको 10 में कन्वर्ट करना। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं, क्या, cos³x। अगर मैं cos³ डिवाइड कर दूंगा तो एक तो cos के साथ cos कट जाएगा, नहीं cos³ करने से नहीं हो रहा है, cos² डिवाइड करना पड़ेगा। और वो हम लाके भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसको अगर मैं ये देख लूंगा तो √sin x है इंटू cos x टू द पावर माइनस हाफ है। ये नीचे से ऊपर चले गया, ये नीचे से ऊपर चले गया, तो क्या हो जाएगा, sin x का पावर हाफ माइनस 1, मतलब sin x टू द पावर माइनस हाफ x हो गया, और cos टू द पावर ये माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जा रहा है कितना, -2। तो cos² डिवाइड होना नहीं है, और ऐसे जरूरत भी नहीं है, ऐसे दिखाई दे रहा मेरे को कि cos² डिवाइड करूंगा तो sec² आ जाएगा, यहाँ पे 10x आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम कैसे करने वाले हैं, √10x डिवाइडेड बाय cos² होल डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos² इंटू dx। तो ये बन गया हमारा √10x इंटू sec² बाय 10x इंटू dx। हो गया। अब हम 10x को t ले लेते हैं तो काम बन जाएगा, t² लेंगे तो और भी काम बनेगा, ये रूट भी भाग जाएगा। मैं t² ले लेता हूं, t² इज इक्वल टू 10x, तो 2t इंटू dt इज इक्वल टू sec² इंटू dx। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो गया, तो उसको पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू 2t dt डिवाइड बाय नीचे हमारा t², तो ये बन गया 2 इंटू t² कट गया, 2 इंटू t प्लस c। क्या सभी को समझ में आया? अब t का वैल्यू हमको पुट कर देना है, क्या है, t² का वैल्यू 10x लिए है तो t का वैल्यू √10x होगा, तो ये बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे को दिया है क्या, √sin x बाय cos टू द पावर 5x।
इंटू डी एक्स। ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन हमको जो दिखाई दे रहा है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स, तो डिवाइड करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे को पता भी है कि इस टाइप का क्वेश्चन में टी इक्वल टू 10x लेना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन, और उसका डेरिवेटिव हमको रखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट भी मिल सकता है। इतना सारा काम करने के बाद वहां तक पहुंचने से अच्छा है कि डायरेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि 10x को सब्स्टिट्यूशन लेना है और sec² उसको हमको रखना है बाहर। तो ये cos टू 5x को cos टू 4x इंटू cos x सोच लेंगे, sin x बाय cos x हो जाएगा 10x, और cos टू 4x में से रूट ओवर होके बाहर आ जाएगा 1 बाय cos² x। सो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, 1 बाय cos² x इंटू रूट ओवर ऑफ sin x बाय cos x इंटू dx। हो गया काम हमारा क्या, तो ये बन गया हमारा रूट ओवर ऑफ 10x इंटू sec² x dx। और जो हम खोज दे तो सब तो मिल चुका है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू ले लेंगे 10x, t इज इक्वल टू 10x, या फिर t स्क्वायर इक्वल टू 10x भी हम ले सकते हैं। ये अप टू अस कि हम क्या लेंगे, t लेने से भी हमारा काम बनेगा, t स्क्वायर लेने से भी काम बनेगा। t स्क्वायर लेने से रूट ओवर वाला पार्ट आएगा नहीं, तो हमारे लिए वो थोड़ा और आसान हो जाएगा, इंटू sec² x इंटू dx। तो फिर इसको अगर हम पुट कर देंगे अभी, तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2t कहां, t इंटू 2t dt। तो ये बन गया 2 इंटू टी क्यूब बाय 3 प्लस c। हो गया t का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 10x पुट कर देना है, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय 2, 10x टू द पावर 3 बाय 2, या फिर 10 टू द पावर 3 बाय 2 x बाय 3 प्लस c। बोलो सबको समझ में आया? Yes. तीसरा क्वेश्चन तो डायरेक्ट दे ही रखा है, 10x से cos टू द पावर 4x बाहर है, तो cos टू द पावर 4x में से हम क्या करने वाले हैं, रूट ओवर ऑफ 10x लिखेंगे इंटू sec टू द पावर 4x dx। ये बन गया रूट ओवर ऑफ 10x इंटू 1 प्लस 10² x इंटू sec² x dx बन गया। अब फिर से वही t स्क्वायर इज इक्वल टू 10x ले लेते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, तो 2t इंटू dt इज इक्वल टू sec² x इंटू dx। तो ये सारी चीज हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पुट करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये t हो गया 1 प्लस t टू द पावर 4 हो गया 2t इंटू dt, 2 बाहर आ गया, ये t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 6 इंटू dt, या फिर हो गया 2 इंटू टी क्यूब बाय 3 प्लस t टू द पावर 7 बाय 7 प्लस द कांस्टेंट c। सो दैट इज हाउ हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड है ना उसी का ऊपर बेस्ड है, sin टू द पावर nx इंटू cos टू द पावर nx, जहां पे कि m प्लस n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम इवन इंटीजर आएगा। लेकिन देने का मेथड अलग अलग हो गया, इस टाइप में दे सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे 2-3 टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक्स, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टाइप में पढ़े थे। लास्ट क्लास हम लोग 2-3 टाइप में पढ़े थे। एक तो वो हो गया sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, जहां पे k m और n नेचुरल नंबर नहीं है, है ना, तो वहां पे m प्लस n का वैल्यू नेगेटिव ऑफ इवन इंटीजर है, तो उसमें कैसे करते हैं, जो हम ये वाला क्वेश्चन किए। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे शायद sec 10 cosec cot, sec 10 cosec cot, इसका मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होता है। उसमें हम लोग 2 चीज डिस्कस किए थे। अगर हमारा sec का पावर इवन होता है, 10 का पावर कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें t = 10x लिया जाता है। और 10x सॉरी sec पावर n है, sec 10 पावर n है, एक हो पावर m एक हो n ले लेते हैं,
और दोनों ऑड हो गया तो फिर हम sec x को लेते हैं t। और ये सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं वो पता चलते ही हमको काफी सारी चीज आगे जान सकते हैं, मतलब कर सकते हैं क्वेश्चन आगे। लेकिन वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन भी हम दे दिए थे कि ऐसा जरूरी नहीं कि इस टाइप में हम करेंगे, अगर किसी का पावर 1 होगा तो हम अलग मेथड में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में वो थोड़ा ज्यादा टाइम खींच लेगा, मतलब ज्यादा लेंथी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि अगला टाइप क्या है। ये सारे ट्रिगोनोमेट्री टाइप है, सारे को क्या करना है बच्चे को, जितना सारे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइप जो है सबको अलग अलग रखना है। ट्रिगोनोमेट्री करके ना ट्रिगोनोमेट्री अलग अलग रखो, क्योंकि मैं 2-3 पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ाया हूँ। कुछ ट्रिगोनोमेट्री उस समय पढ़ाया था ऐसे टाइप का होता है, तो क्या होता है साइन का पावर कॉस का पावर, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड आने के बाद हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री टाइप का, ठीक है। एक और फॉर्मूला पढ़ने के बाद ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टाइप हमारा आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन सारे को अलग अलग करके रखना है, इतना टाइप ट्रिगोनोमेट्री का हम पढ़ लिए, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं क्या होता है। sec टू द पावर nx cosec टू द पावर nx, मतलब sec का पावर होगा या फिर cosec का पावर होगा, और यहाँ पे n इवन होगा। n ऑड होने से वो हम अभी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा तो जाके हम उस वाला पार्ट को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये हो गया sec का पावर n cosec का पावर n, हम जहाँ पे कि n का वैल्यू इवन होगा, जैसे 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा 12 होगा ऐसे होगा। तो एक छोटा सा चीज बताने से मेरे को लगता है सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है क्या, t इज इक्वल टू 10x, और यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है क्या, t इज इक्वल टू cot x। मतलब अगर cosec का पावर इवन होगा तो cot x लेना है सब्स्टिट्यूशन, और 10 का पावर इवन होगा तो sec का पावर इवन होगा तो 10x लेना है सब्स्टिट्यूशन। ये 10x सब्स्टिट्यूशन देखते ही मेरे को पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव मेरे को रखना है, ये sec2x मेरे को रखना है, और रेस्ट सबको क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है। रेस्ट को क्या करना है, कन्वर्ट टू 10, कन्वर्ट टू 10x। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, sec2x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। बन गया हमारा। यहाँ पे अगर है cot है तो क्या करना है, यहाँ पे cosec स्क्वायर x हमको अलग से रखना है, और रेस्ट सबको क्या करना है, कन्वर्ट टू cot। और उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। एक्चुअली यहाँ पे हमको पता चल गया ना, क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमको क्या क्या चीज सोचना होता है, ये अगर हमको पता चल गया ना, कोई भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा जानते ही हम फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसका ऊपर, सारे को आधा करके मैं छोड़ दूंगा, है ना, जब अलजेब्रा आएगा तो छोड़ दूंगा। तो ये हो गया हमारा क्या, cosec टू द पावर 4x dx। मेरे को दिखाई दे रहा है कि cosec का पावर क्या है, इवन है, तो मेरे को पता चल गया कि t इज इक्वल टू 10 cot x लेना है सब्स्टिट्यूशन। तो अगर वो लेना है सब्स्टिट्यूशन तो मेरे को पता चला कि cosec स्क्वायर x हमको अलग से रखना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे cosec स्क्वायर x पहले अलग कर लेते हैं। तो cosec स्क्वायर x अलग करने के बाद हमारे पास एक और cosec स्क्वायर x बच जाएगा, बस वही तो है और क्या, cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx। तो इस पार्ट को हमको t में cot में कन्वर्ट कर देना है, वही हमको बताया गया है कि हम जब बाय पार्ट्स करते हैं तो यही सब चीज हमको सोचना होता है, इंटू cosec स्क्वायर x dx। ये बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू cot x dt इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x dx। तो cosec स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस dt, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt। तो माइनस हो गया बाहर, t प्लस टी क्यू बाई 3 प्लस c। अब t का वैल्यू जो है ना वो पुट कर देना है। सभी को समझ में आया? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, sec टू द पावर 6x है,
तो सेक का पावर इवन है। ऑड पावर वाला अभी नहीं कर सकते, वो जैसे बताया बाय पार्ट्स करने के बाद उसको फिर से हम डिस्कस कर लेंगे ऑड कैसे होता है। इवन है तो पावर हमको पता है कि t इक्वल टू 10x लिखना है, ये सब चीजें मेरे को पता चल चुका है। तो फिर उसका डेरिवेटिव रखना पड़ेगा, sec² x अलग से रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं sec² x अलग से रख लेता हूँ तो हमारे पास और जो बचेगा वो बनेगा sec⁴x। तो इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो 1 + 10² x हम लिख सकते हैं, लेकिन 1 + 10² x होता है sec² x तक आता है, हमको चाहिए sec⁴ तो पावर 4 कर लेते हैं, नहीं 2 कर देंगे तो हो गया, ये हो गया हमारा sec² x dx यहाँ पे। तो इसको हम लोग अभी t इक्वल टू 10x लेके काम करेंगे। t इक्वल टू 10x तो dt हो गया क्या, sec² x इंटू dx। तो सारे को पुट कर लेते हैं, 1 + t² इंटू dt, इसका होल स्क्वायर भी आएगा। अब हमको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर निकालना है, 1 + t⁴ + 2t²। सजा के भी लिख सकते हैं, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा पावर में, मतलब 1 + 2t² + t⁴ ऐसा भी लिख सकते हैं। बन गया हमारा t + t⁵/5 + 2t³ ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड हियर, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमेशा क्वेश्चन जिस वेरिएबल में आंसर भी हमारा उस वेरिएबल में होना चाहिए। क्वेश्चन x में है तो आंसर हमारा x में होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टाइप, जिसमें सेक का पावर या फिर कोसेक का पावर आता है। तो हम क्या करते हैं, अगला टाइप ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, p sin x + q cos x by a sin x + b cos x। मतलब ऊपर में sin x cos x का फॉर्म में है, नीचे में sin x cos x का फॉर्म में है, या फिर sin x by a sin x + b cos x और cos x by a sin x + b cos x। मतलब न्यूमरेटर में हमारा sin x या cos x या फिर दोनों के साथ होगा, नीचे में भी हमारा sin x + cos x दोनों के साथ होगा, नीचे में दोनों के साथ होना चाहिए। ऊपर में खाली sin x होने से भी चलेगा, खाली cos x होने से भी चलेगा, या फिर दोनों होने से भी चलेगा। तो ये जो है ना, इसमें हमको इंटीग्रेशन का बहुत कम काम करना पड़ता है। इन दिस टाइप हमको इंटीग्रेशन का बहुत कम काम करना पड़ता है। जो काम हमारा होता है सारे किस चीज के ऊपर होता है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसी का ऊपर ये चीज डिपेंड करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको कुछ देखना ही नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l × x हो जाएगा प्लस m × log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, यही है और कुछ नहीं। l × x प्लस m × डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डेरिवेटिव m × log ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। इसका मतलब अभी हमारे पास जो काम बचा है वो क्या है, l और m निकालना है। अब पूछेगा कि सर l और m है क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं कि l × x, इसका मतलब 100% है कि l के साथ कुछ नहीं होगा, मतलब l × dx होगा, प्लस m × अगर मैं बोलता हूं कि लोगारिथम ऑफ इतना, मतलब f'(x/fx) का फॉर्मूला आना चाहिए। f'(x/fx) आएगा तो ही जाकर लोगारिथम आएगा, तो वो कैसे आएगा। हम क्या करने वाले यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को लिखने वाले हैं p sin x प्लस q cos x। इसको हम क्या लिखेंगे, l × डिनोमिनेटर a sin x प्लस b cos x प्लस m × डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a sin x, नहीं d/dx ना, d/dx ऑफ a sin x प्लस b cos x।
मतलब हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम जो न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको थोड़ा सजा के लिख रहे हैं, उसको हम थोड़ा सजा के लिख रहे हैं। कैसे सजा के लिख रहे हैं, कैसे सजा के लिख रहे हैं कि l इंटू डिनोमिनेटर जो है प्लस m इंटू दिस वन। तो अगर मैं इसमें मान लेते हैं मैं इसमें डिवाइड कर दे रहा हूं, क्या डिवाइड कर दूंगा, वो डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर हमारा है क्या, a sin x प्लस b cos x। तो हमारा राइट हैंड साइड भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, बाय a sin x प्लस b cos x। और अगर मैं साथ में इंटीग्रेशन भी डाल दूं, इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन। अब ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, दिस बाय दिस कर देंगे, अलग कर देंगे, तो ये दोनों तो कट गया, खाली l इंटू dx हो गया, प्लस m इंटू इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा गया, तो ये f प्लस x बाय fx है। इसका मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन पता है, खाली अगर l और m का वैल्यू निकाल देंगे तो। चलो देखते हैं l और m का वैल्यू निकालते हैं, और उसको हम शॉर्टकट का हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। लिखते हैं l और m का वैल्यू। तो अगला लाइन p sin x प्लस q cos x इज इक्वल टू एल ए, या फिर हम ए एल कर लेते हैं, ए एल साइन एक्स प्लस बी एल कॉस एक्स प्लस, मैं अगर एक स्टेप आगे सोच के लिख दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a cos x होगा, तो m a cos x माइनस b m sin x। एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर गया, उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट किया। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड में इक्वेट कर लेते हैं। क्या चीज इक्वेट कर लेते हैं, cos x का कोफिशिएंट, sin x का कोफिशिएंट। cos x का कोफिशिएंट क्या है, या sin x का पहले देखते हैं, al माइनस bn, al माइनस bn, ये हो गया cos x sin x का कोफिशिएंट। इधर से यहाँ पे sin x देख रहे al है, यहाँ पे sin x देख रहे माइनस bn है, al माइनस bn इज इक्वल टू, इधर sin x का कोफिशिएंट p है, तो इज इक्वल टू p, या फिर हम ऐसा लिख लेंगे al माइनस bm माइनस p इज इक्वल टू 0। दूसरा cos x का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो bl प्लस am, bl प्लस am इज इक्वल टू q, implies bl माइनस प्लस am माइनस q इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन जो हमको मिला ना, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो l और m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, क्या निकलेगा देखते हैं, l बाय m बाय 1 बाय, हम यूज कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। l बाय क्या होगा, l को छुपाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस b इंटू माइनस q, मतलब bq, bq माइनस a इंटू माइनस p, माइनस ap प्लस ap, हो गया bq प्लस ap। ये हो गया हमारा l बाय इतना हो गया। अब देखते हैं m बाय क्या होगा, m बाय क्या होगा देखते हैं, m बाय क्या होगा, आगे जाके करना पड़ेगा, m बाय आगे जाएंगे, माइनस p इंटू b, माइनस pb, माइनस pb माइनस दिस इंटू दिस प्लस aq इज इक्वल टू 1 बाय हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तो गया, दिस इंटू दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर हमारा l का वैल्यू क्या आ जाएगा देखते हैं, l इज इक्वल टू ap प्लस bq, ap प्लस bq
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड m का वैल्यू क्या आएगा, ए क्यू माइनस पी बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, L का वैल्यू M का वैल्यू. मतलब L का वैल्यू क्या निकल रहा है, AP ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस BQ, नीचे में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. M का वैल्यू क्या निकल रहा है, AQ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस BP ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आसानी से याद रखने के लिए इसको ABCD में कर देता हूं पूरा, है ना, पूरा को मैं ABCD कर देता हूं तो क्या मिलता है देखते हैं. ये हो गया हमारा A sin x प्लस B cos x बाय C sin x प्लस D cos x इंटू dx. अगर ऐसा होगा ना तो फिर L का वैल्यू क्या आएगा, L का वैल्यू क्या, AC प्लस BD, AC प्लस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. और M का वैल्यू क्या आएगा, ये थोड़ा अच्छा याद रहेगा, AC प्लस BD क्या हो जाएगा, BC माइनस AD या फिर माइनस ऑफ AD माइनस BC बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. सो ये याद रह जाएगा हमको, ये वाला चीज जो है ना वहां पे PQAB में याद नहीं रहेगा, ये हमको याद रह जाएगा. मतलब दोनों का sin s को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को cos s को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ये L का वैल्यू आएगा. और M का वैल्यू क्या आएगा, sin के साथ cos माइनस cos के साथ sin, एक माइनस रहेगा तो जाके हमारा C स्क्वायर बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. सो यू विल गेट दिस वन. मतलब इसका आंसर हमको फटाफट मिलेगा. यहाँ पे भी हम चाहेंगे तो आंसर निकाल सकते डायरेक्ट, 3/2 नहीं 3 into 2 प्लस माइनस 4 into 3, 3 into 2 कितना होता है 6 माइनस 2 मतलब माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 माइनस 6/9, माइनस 6/9 हुआ ना, माइनस 6/9 मतलब माइनस 2/3 into x प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट उल्टा कर दिया हूं यहाँ पे, सॉरी ये उल्टा हो गया, साइन कॉस यहाँ पे कॉस साइन यहाँ पे, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. उल्टा दे दिया है, इसको 3 sin x प्लस 2 cos x करेंगे तो जाके वो फॉर्मूला डालेंगे. ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे डायरेक्ट कर दोगे, साइन साइन लिखना है A C और ये B D, ये B A D ऐसे करके करना है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, है ना. चलो अब इसको मैं पूरा करूंगा तो क्या निकलेगा देखते हैं. 3 sin x माइनस 4 cos x L इंटू 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस m इंटू इसका डेरिवेटिव 3 sin x का हो गया 3 cos x माइनस 2 sin x हो गया ना. ये हमारा पहला स्टेप था. तो अब ये क्या बनेगा, 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 3l sin x प्लस 2l cos x प्लस 3m cos x माइनस 2m sin x. अब हम एक काम करते हैं, sin x को सब देखते हैं कहां कहां है. यहाँ पे sin x है, यहाँ पे हमारा sin x है, तो बन गया क्या 3l माइनस 2m और यहाँ पे sin x का साथ 3 है, 3l माइनस 2m, therefore 3l माइनस 2m इज इक्वल टू कितना 3 implies 3l माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये हम क्या किया, sin x को इक्वेट कर दिए. अब हम क्या करते हैं, cos x को इक्वेट कर देते हैं. cos x को इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2l प्लस 3m 2l प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस 4 implies 2l प्लस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0.
तो ये दोनों का यूज करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। Therefore L by M by 1 by L by क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 प्लस 9 -8 प्लस 9 -8 प्लस 9 M by -6 -12 -6 -12 फिर 1 by 9 प्लस 4 9 प्लस 4। तो यहां से मेरे को L का वैल्यू क्या मिल रहा है 1/13 और M का वैल्यू क्या मिल रहा है -18/13। Yes, sir. ये L और M का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए। Therefore 3 sin x -4 cos x divided by 3 sin x plus 2 cos x into dx is equal to L मतलब 1/13 into 3 sin x plus 2 cos x plus M का वैल्यू कितना है -18/13 into 3 cos x minus 2 sin x whole divided by 3 sin x plus 2 cos x into dx। आया ना सभी को समझ में? Yes, sir. अब अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो 1/13 into dx आ गया प्लस माइनस 18/13 into integration of 3 cos x minus 2 sin x divided by 3 sin x plus 2 cos x is equal to ये हो जाएगा हमारा 1/13 into x 1/13 into x minus 18/13 into log of denominator 3 sin x plus 2 cos x प्लस सी। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. तो इसको अगर चाहेंगे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इस फॉर्म में AC प्लस BD। AC हो गया हमारा 9, BD हो गया -8। AC प्लस BD हो गया हमारा कितना 9 - 8 1 by AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो गया इतना। फिर क्या था AD माइनस BC AD माइनस BC AD हो गया हमारा 6 माइनस BC हो गया -12 तो +12 हो गया। तो 6 + 12 18 तो उसका माइनस वैल्यू लिया गया है तो माइनस ऑफ दिस वन ये हम लिख सकते हैं। सो डायरेक्टली आई कैन राइट द आंसर फॉर दिस वन। अगर हमको मिल गया MCQ मिल गया MCQ में तो इन दैट केस हम L और M का वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं है ना और आंसर हम लिख सकते हैं राइट। अगला सवाल हाँ अगला सवाल इसको मैं करूंगा नहीं इसको मैं खाली उस टाइप में थोड़ा कन्वर्ट करके मतलब ये क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे कैसे आ सकता है। एक तो हो गया एक इस फॉर्म में दे सकता है मतलब ऊपर 10 नीचे 10 बाकी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 3 sin x by cos x minus 2 by sin x by cos x plus 4 into dx ये बन गया हमारा। तो ये हो गया 3 sin x minus 2 cos x ऊपर नीचे sin x plus 4 cos x मतलब ये जो हम टाइप पढ़े ये टाइप में क्वेश्चन कौन कौन सा टाइप में दे सकता है मतलब किस किस वे में इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है तो 10 में दिख रहा है लेकिन एक्चुअली 10 में है नहीं। ये एक्चुअली क्वेश्चन हम जो पढ़े अभी उसी टाइप में है तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देने से उसी टाइप में आ गया। देन वी कैन प्रोसीड हम इसका आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 - 8 -5/√17 नहीं 17 into x प्लस या फिर माइनस जो भी होगा 12 + 2 14 -14/17
log ऑफ दिस मच, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको कर नहीं रहा हूं, यहां तक करके छोड़ दे रहा हूं। ये इस टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूं। एक और क्या हो सकता है इस टाइप में, 1/3 माइनस 5 cot x इंटू डी एक्स। cot x भी दे सकता है, tan x भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 माइनस 5 cos x बाय sin x। तो ये हो जाएगा हमारा 3 sin, ऊपर sin x हो गया, नीचे हो गया हमारा 3 sin x माइनस cos x, 5 cos x इंटू dx। तो मतलब सेम टाइप का चीज को दूसरा वे, तीसरा ऐसे वे में दे सकता है। तो बोलोगे सर ये तो a sin x प्लस b cos x बाय c sin x प्लस d cos x होता था, तो इसमें तो cos x नहीं है, तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं ना, 1 इंटू साइन एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स बाय 3 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ए बी सी डी आ गया समझ में, ए बी सी डी मतलब खाली साइन एक्स होने से भी होगा ऊपर, हाँ खाली साइन एक्स होने से भी ऊपर होगा इसी टाइप में, खाली cos x होने से भी इस टाइप में होगा, sin x और cos x दोनों होगा तो उस टाइप में तो रहेगा ही। तो अगर इसको पूरा करना है तो हमको क्या करना है कि sin x को लिखना है sin x इज इक्वल टू l इंटू 3 sin x माइनस 5 cos x प्लस m इंटू इसका डेरिवेटिव 3 cos x प्लस 5 sin x एंड देन यू कैन प्रोसीड। sin x का कोफिशिएंट और cos x का कोफिशिएंट इक्वेट करके वैल्यू निकालना है। क्या समझ में आ गया ये टाइप? यस सर, यस सर। चलो अगला अगला जो है नया फॉर्मूला अभी हम पढ़ने वाले हैं। जितना फॉर्मूला पढ़े थे उसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लिए, अभी हम नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं 1/a² माइनस x², 1/x² माइनस a²। मतलब अभी हम लोग आ जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन बोलने से sin cos tan को ऐसे करेंगे, बट जहां पे रूट ओवर आएगा वहां पे, जहां पे रूट ओवर नहीं आएगा वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे a कांस्टेंट है, सबको पता चलना चाहिए कि a इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। क्या होना चाहिए, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो हो सकता है 1/9 माइनस x² हो जाए, हो सकता है 1/25 माइनस x², हो सकता है 1/x² माइनस 16। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा, हो सकता है 1/2 माइनस x² आ जाए। तो फिर उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1/2a। यहां पे मार्क करना है, दोनों में 1/2a आता है, log भी दोनों में आता है, a प्लस x बाय a माइनस x टाइप का दोनों में आता है। जब a माइनस x² आएगा ना तो a माइनस x वाला नीचे आएगा, और जब x² माइनस a² है तो x माइनस a वाला ऊपर रहेगा। मतलब x² माइनस a² में x माइनस a वाला ऊपर रहेगा और यहाँ पे x माइनस a वाला नीचे रहेगा, x² माइनस a² में। अब सवाल है कि सर ये फॉर्मूला ऐसे कैसे हुआ, कहां से आया फॉर्मूला 1/2a log a plus x by a minus x ऐसे कैसे आया। चलो देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा कहां से मिला हमको। ये फॉर्मूला हमको कैसे मिला, लेट मी टेल यू कि ये फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे। उसके लिए लास्ट क्लास जो मैं पढ़ा था ना, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज होता है, उसका कुछ यूज है, उसका हमारे पास यहाँ पे कुछ यूज होगा, है ना, करके हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। देखते हैं क्या लिखा है। 1/ पहला फॉर्मूला निकालते हैं ना, 1/a² माइनस x² इंटू dx। इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस x इंटू a माइनस x। Just see here what I am doing. 1/,
1 बाय a प्लस एक्स प्लस 1 बाय a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मैं जस्ट खाली अलग कर दिया। देखो जहां पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा दोनों में, तो बीच में हमको माइनस डालना पड़ता है। जहां पे x का कोफिशिएंट एक में पॉजिटिव रहेगा एक में नेगेटिव रहेगा लेकिन सेम रहेगा, तो बीच में प्लस डालना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि न्यूमरेटर जो है ना, एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद कैंसिल हो जाना चाहिए। कैंसिल हो रहा है क्या? a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स आएगा, लिखते हैं ना, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा? a माइनस एक्स आएगा पहले, प्लस a प्लस एक्स आएगा। अरे x x तो कैंसिल हो गया है कि नहीं? यस सर। सो इसीलिए जब हमारा सिंपल सा होगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं, लेकिन ये काफी सिंपल चीज है, डायरेक्ट करने से भी चलेगा। जहां पे कोफिशिएंट सेम होगा या फिर दो फैक्टर होगा लीनियर का, तो हम कर सकते हैं। सुनो, दो फैक्टर होगा तो हम कैसे करेंगे? 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। अब बोलोगे सर अभी तक तो बता रहा था कि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, अब दोनों का वैल्यू अलग अलग आ गया, तो क्या करोगे? फिर भी काम करेगा, फिर भी ये प्रोसेस काम करेगा। कैसे? हमको क्या करना है कि क्या? हाँ, हमको क्या करना है? हमको क्या करना है कि साइन दोनों में प्लस है तो माइनस तो करना ही है। 1 बाय एक्स प्लस 3 माइनस 1 बाय 2x प्लस 3। लेकिन एक काम हम करना है, क्या है? एज का कोफिशिएंट जो होगा उसका ऊपर में उतना ही रहेगा। एज का कोफिशिएंट यहां पे 1 है तो यहां पे 1 रहेगा, यहां पे 2 है तो यहां पे 2 रहेगा, तो फिर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं ना, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्या? एलसीएम में लेके देखना पड़ेगा ऊपर में कांस्टेंट कितना आ रहा है। जो भी कांस्टेंट आ रहा है 1 बाय उतना कर देंगे। यहां पे 2x प्लस 3 आएगा, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 6, तो मतलब माइनस 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, 1 बाय माइनस 3। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अगर हमारा ऐसा है, मान लेते हैं 1 बाय 3x प्लस 4 इंटू 4x प्लस 3, कुछ अलग वैल्यू भी हो सकता है। मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं कि कोफिशिएंट दोनों का पूरा अलग अलग है, तो प्लस है दोनों का कोफिशिएंट, मतलब सेम है, प्लस नहीं, दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा। तो साइन का बारे में बोल रहा हूं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का साइन प्लस है, यहाँ पे कोफिशिएंट का साइन प्लस है, मतलब दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे? 3 बाय 3x प्लस 4 माइनस 4 बाय 4x प्लस 3, ये कर दोगे ना तो फिर हमारा काम बन जाएगा। एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम खाली डिवाइड कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला तो पूरा एग्जैक्टली आया है, ऊपर के क्या है? ऊपर वाला क्या आएगा? 12x प्लस 9 माइनस 12x माइनस 16, 9 माइनस 16 माइनस 7 है, तो 1 बाय माइनस 7। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको बोलते हैं, और हम ये आराम से कर सकते हैं अगर दो फैक्टर होगा। दो से ज्यादा होगा तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट हमको जाना पड़ेगा, वो तो हम पूरा पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे है। फिलहाल हम दो के बारे में बताएं। अब पूछोगे सर माइनस होगा तो क्या करेंगे? एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या करेंगे? तो बीच में प्लस रहेगा और क्या है? 1 बाय 2x प्लस 3 इंटू 4 माइनस 5x। तो हम क्या करने वाले हैं? 2 बाय 2x प्लस 3 कर देंगे माइनस 5 बाय 4 माइनस 5x कर देंगे, काम खत्म, और कुछ नहीं, इतना ही करना है। फिर जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? अरे माइनस है ना, प्लस कर देंगे, मतलब साइन ऑपोजिट है ना, सॉरी साइन ऑपोजिट है ना से प्लस हो जाएगा, साइन सेम होने से माइनस हो जाएगा। अभी साइन यहाँ पे x का कोफिशिएंट का साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो बीच में प्लस हो जाएगा।
ऊपर कितना एक्स्ट्रा है देखेंगे, फिर उसको ये करते हैं। 8 माइनस 10x प्लस 10x माइनस 15, तो 8 प्लस 15 23 होता है, 1/23 करके कर लोगे। सबको समझ में आ गया अभी? तो हम आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आगे कैसे बना देखते हैं। कितना आ गया ना, 1/2a एक्स्ट्रा हो रहा है, सॉरी 2a एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1/2a बाहर लिख लूंगा। अब तो बन गया ना 1/2a log a प्लस x माइनस log a माइनस x। बोलोगे सर माइनस कहां से आया, तो फिर मैं पूरा लिखता हूं log a माइनस x बाय x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 आया समझ में? Yes, sir. So it is log a minus log b now, that makes it 1/2a log a plus x by a minus x plus the constant c। So ये फॉर्मूला हमको ऐसे याद रखना है, 1/2a log a plus x by a minus x plus। अगर मैं 1/x² minus a² के बारे में बात करूं into dx, तो ये हो गया 1/x minus a into x plus a into dx। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, तो हम बोले थे क्या, जो छोटा है उसको रखना है पहले, बड़ा वाला को राइट हैंड साइड रखना है। तो 1/x minus a minus 1/x plus a, साइन सेम है तो बीच में माइनस करना पड़ा। यहाँ पे साइन ऑपोजिट था इसलिए प्लस करना पड़ा। तो x plus a minus x plus a, तो 2a फिर से आ गया, तो 1/2a आ गया। तो 1/2a, इसका इंटीग्रेशन log of x minus a और उसका इंटीग्रेशन log of x plus a। तो दैट इज द रीजन कि हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/2a log of x minus a by x plus a। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आ गया सबको, है ना? Yes. Yes. तो अगर ऐसा फॉर्म में है तो हम चाहेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस को बाहर कर देंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो भी काम बन सकता है। लेकिन क्यों करेंगे, इतना दो फॉर्मूला तो है, इजी फॉर्मूला दो तो है, उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ हमको ये फॉर्मूला का, अच्छा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं ना, ये फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं हमको ऐसा दिया 1/9 minus x², तो हम लिख देंगे dx 1/3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 1/6, नहीं a6 नहीं है, √3 है, 1/2 √3, 1/2 √3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 minus 6 plus 1/3 plus x into dx। तो हो गया 1/2 √3 log 3 plus x minus log 3 minus x plus the constant c। तो 1/2 √3 log 3 plus x by 3 minus x plus c। बोलोगे सर फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कहाँ किए? अब तो पूरा का पूरा कर लिए, a plus x a minus दे के कर रहे थे अभी। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, यहाँ पे 9 है ना, 1/6 ही होगा, 3 था ना, 2a 6 है ना। तो बोलोगे सर आप फॉर्मूला तो यूज नहीं किए, पूरा का पूरा कर लिया इसको। तो पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा ऐसे करके करना ही पड़ेगा। तो फिर उस फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं आप? तो फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आते ही हमको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हमको दिया कहीं पे है, मान लेते हैं स्कूल वाला एग्जाम में दिया है, बोर्ड में दिया है, तो हमको पूरा प्रोसीजर का हिसाब से करके जाना पड़ेगा। लेकिन हमको कुछ क्वेश्चन और मिलेगा जहां पे कुछ 1 2 3 लाइन करने का बाद हमारा ये फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मेरे बात समझ में आया क्या? Yes. हमारा ये फॉर्मूला का इस्तेमाल जो हम करेंगे, कब करेंगे? जब हमारा कोई एक क्वेश्चन हम कर रहे होंगे
और बीच में आ जाएगा तो हम उसको ऐसे करेंगे। मतलब वट एवर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू रीड नाउ, वो सारे फॉर्मूला अगर डायरेक्ट उस फॉर्म में क्वेश्चन हमको मिला तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हमको करना है पूरा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करते समय हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये फॉर्मूला आ गया तो देयर यू आर गोइंग टू यूज। आ गया ना समझ में? जैसे Yes. जैसे मान लेते हैं हम ऐसा कर रहे हैं 1 बाय मान लेते ऐसा है cos x बाय 9 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx। cos x बाय 9 माइनस साइन स्क्वायर इंटू dx। सबको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है हमको सब्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन लूंगा क्या, t इज इक्वल टू साइन एक्स, t इज इक्वल टू साइन एक्स implies dt इज इक्वल टू cos x इंटू dx हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करेंगे cos x dx dt बाय 9 माइनस टी स्क्वायर। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में हम कुछ तो किए जिसके बाद ये फॉर्मूला आया, तो फिर यहां पे हम यूज कर देंगे 1/6 log 3 प्लस t बाय 3 माइनस t प्लस c, या फिर 1/6 log 3 प्लस sin x बाय 3 माइनस sin x प्लस c। सो उस फॉर्मूला का यूज हम कहां पे करेंगे, करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन दिया होगा डायरेक्ट आंसर लिखना है तो लिख सकते हो, बट बोर्ड वाले में हमको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। तो फिर वो फॉर्मूला का इस्तेमाल कहां होगा, बीच में कहीं पे अगर आ गया उस फॉर्मूला जैसा तो इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया था उसमें वो फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ हम काम किए, t इज इक्वल टू साइन एक्स लिए, dt हो गया cos x dx, पुट कर लिए तो हम देखे कि अरे ये तो फॉर्मूला में आ गया, तो फिर उस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। ठीक है।